हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइंड रोटेशन काउंट। तो बेसिकली सवाल क्या है ये देखते हैं। आपको ना एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे मिल रखा है और आपको ये बताना है कि इस एरे को रोटेटेड करने के लिए किस की से रोटेट करा गया था। ठीक है जी, जैसे ओरिजिनली ये एरे कुछ ऐसा दिखाई देता था 0 1 2 4 5 6 7 8। ओके, उसके बाद अगर आप इस पे k इक्वल्स टू 5 का रोटेशन लगा दोगे तो ये पार्ट उठकर आगे चले जाएगा और आपका सॉर्टेड एरे इस रोटेटेड सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको k की वैल्यू बतानी है जिससे आपके सॉर्टेड एरे को रोटेटेड बनाने के लिए रोटेट करा गया था। ओके, कि क्या k की वैल्यू से हमारे एरे को रोटेट करा गया होगा, उस k की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन है यार, नाम बस बदल दिया है, सवाल बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। ओके, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करा था, फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे, सवाल बिल्कुल वैसा ही है। जरा सोच के देखिए, आपको हमने पिछले वीडियो में क्या करा था, पिछले क्वेश्चन में पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको सेग्रीगेट कर लिया था। ये अपना पार्ट 1 था, ये अपना पार्ट 2 था और हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोल रहे थे पार्ट 2 के पहले बंदे को। अब ये देखो यार, पार्ट 2 का पहले बंदे का इंडेक्स अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि पार्ट 1 में कितने लोग हैं। और अगर आपको ये पता चल गया कि पार्ट 1 में कितने लोग हैं तो वही तो आपके k की वैल्यू होती है। सही कह रही हूँ ना? तो सवाल बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। इन शॉर्ट, आपको अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर दिया, इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स 5 है, इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में 5 लोग पड़े हैं, है ना? और वही तो आपके k का वैल्यू होगा, क्योंकि पार्ट 1 में जितने लोग होते हैं उसी की से तो हमारे ओरिजिनल एरे को रोटेट करा गया था। ठीक है, तो जैसे ये फटाफट एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या ये बात सही लग रही है। तो जैसे मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल होता 5 6 7 0 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना आता? 0 1 2 3 4। जल्दी से लिख देती हूँ। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स आता आपके पास 3। दैट मीन्स पार्ट 1 में 3 लोग हैं और उसी की से तो इस ओरिजिनल एरे को रोटेट करा गया होगा, क्योंकि ओरिजिनली ये कैसा दिखता होगा, 5 6 7 पीछे लगे होंगे, 0 1 2 3 4 के बाद लगे होंगे, है ना? तो काफी इनफैक्ट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले कोड जैसा ही सिमिलर कोड होने वाला है। हमको बस क्या निकालना है, अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स। ओके, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स आपको ये बता देगा पार्ट 1 में कितने लोग, और पार्ट 1 में जितने लोग हैं उसी की से आपके एरे को रोटेट करा गया था। तो दैट्स इट। तो क्वेश्चन वाइज इस क्वेश्चन का डिस्कशन सिर्फ इतना ही रहेगा। अपने को बस कोड में थोड़े से चेंजेस करने हैं, वो कर देते हैं जल्दी से, है ना? तो रोटेशन काउंट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ओके, तो क्योंकि यहाँ मुझे बाइनरी सर्च लगानी होगी, फिर से मैं लो को 0 पे रख लूंगी, हाई को रख लूंगी एरे डॉट लेंथ -1 पर। ओके जी, और अब क्या करेंगे हम लोग? बेसिकली सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कहीं ये एरे रोटेट हुआ ही ना हो, k की वैल्यू 0 हो या फिर एरे डॉट लेंथ का मल्टीपल हो। तो अगर ऐसा सिनेरियो है, मतलब एरे पूरा का पूरा सॉर्टेड है, लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, एरे ऑफ लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, दैट मीन्स एरे इज नॉट रोटेटेड एट ऑल। तो एरे को बिल्कुल भी रोटेट नहीं किया गया है ना। इफेक्टिव रोटेशन 0 की है तो रिटर्न कर दीजिए कि नहीं भाई, एरे को बिल्कुल भी रोटेट नहीं करा गया, k का वैल्यू 0 रहा होगा या फिर मल्टीपल ऑफ एरे डॉट लेंथ रहा होगा, है ना? बट आपको मल्टीपल ऑफ एरे डॉट लेंथ वाली केसेस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है कि k हमेशा एरे की लेंथ से छोटा ही होगा, तो उस चीज की टेंशन ना लें। ओके, अब जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई है तब तक हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। कैसे? लो प्लस हाई बाय 2 से। तो लो प्लस हाई बाय 2 से अपना मिड आ गया, और अब बस वही कि कहीं जिस मिड पर खड़े हैं वही अपना स्मॉलेस्ट एलिमेंट है कि नहीं, और अदरवाइज सर्चिंग में एक पार्ट को सिलेक्ट कर लो, तो वही चीज। तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि एरे ऑफ मिड, मुझे पहले मिड प्लस 1 के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा केस हो ना 5 1 2 3 4, तो उस केस में पहले आपको मिड प्लस 1 के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। मिड प्लस 1 हमेशा होगा ही होगा। ओके, तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे ये सारे केसेस, है ना? तो अगर आपको एरे ऑफ मिड प्लस 1 पे अपने राइट हैंड साइड पे खुद से छोटी वैल्यू दिखाई देती है, तो दैट मीन्स आप पार्ट 1 का आखिरी एलिमेंट हो। मिड पार्ट 1 का आखिरी एलिमेंट है, इसका मतलब जस्ट जो उसके राइट में पड़ा है वो पार्ट 2 का पहला एलिमेंट है, तो उसके इंडेक्स को रिटर्न कर दीजिए, है ना? तो आपको मिल जाएगा आपका रोटेशन काउंट। एल्स इफ अगर एरे ऑफ मिड बेसिकली अपने लेफ्ट में पड़े बंदे से कैसे रिलेशन में है, अपने लेफ्ट में पड़े एलिमेंट से छोटा है एरे ऑफ मिड, तो हमको एरे ऑफ मिड पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिखाई देगा, विच मीन्स कि वो पार्ट 2 का पहला एलिमेंट है, उससे पहले वाले सारे लोग पार्ट 1 को बिलोंग करते हैं, तो रिटर्न मिड।
और अगर ऐसा नहीं है तो एरिया डिस्कार्ड करने वाली बात। तो क्योंकि रोटेटेड सॉर्टेड एरे है तो या तो मिड से लेके या तो लो से लेके मिड तक का पार्ट सॉर्टेड होगा। सो अगर ऐसा है हमें सॉर्टेड पार्ट में नहीं मिलेगा कुछ, तो मैं हाई को उठाकर क्या कर दूंगी, मिड +1 पर। लो से लेके मिड का पार्ट सॉर्टेड है ना, तो मैं लो से लेके मिड के पार्ट को डिस्कार्ड करूंगी, लो को उठाकर रख दूंगी मिड +1 पे, लो को उठाकर मिड +1 पर रख दो, है ना। और अगर हाई से लेके मिड से लेके हाई तक का पार्ट सॉर्टेड है तो आपको उस एरिया में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। तो अगर मिड से लेके हाई तक का पार्ट मिला आपको सॉर्टेड, तो आप कहोगे कि इस एरिया में हमें नहीं मिलेगा अपना पिवट पॉइंट, वो पार्ट 2 का स्टार्टिंग वाला इंडेक्स, तो हमको दूसरी साइड जाना चाहिए। मैं हाई को उठाकर मिड -1 पर रख दूंगी। ओके, तो इस तरीके से आप अपना बेसिकली रोटेशन काउंट रिटर्न कर पाएंगे। तो कोड एकदम सिमिलर है। लास्ट टाइम बस मैंने यहाँ पर ARR लगा दिया था क्योंकि उस मोमेंट पे मुझे मिनिमम एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न करनी थी। यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है रोटेशन काउंट कितना है। तो पार्ट 2 का स्टार्टिंग पॉइंट से पहले जितने भी लोग हैं, पार्ट 1 में जितने लोग आ रहे हैं, दैट इज आर रोटेशन काउंट। ओके, तो एक बार फटाफट से इसको रन करके देखते हैं, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं लिखी। एक बार क्रॉस चेक करके इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं। तो लो प्लस हाई, अगर अपने राइट वाले से बड़े हो, हाँ, तो तुम पार्ट 2 का आखिरी एलिमेंट हो, बिल्कुल सही। और तुम्हारे राइट वाला सॉरी अगर तुम राइट वाले से बड़े हो तो तुम पार्ट 1 का आखिरी एलिमेंट हो, और तुम्हारा जस्ट राइट वाला पार्ट 2 का पहला बंदा है। यहाँ पर भी सही है, अगर तुम अपने लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटे हो तो दैट मीन्स कि तुम ही पार्ट 2 के पहले एलिमेंट हो। अदरवाइज एक एरिया चूज कर लीजिए। हाँ, सही लग रहा है, एक बार रन करके देखते हैं। कुछ ब्रैकेट वगैरह का इशू, हाँ जी, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया है सही से, है ना। और यहाँ पर भी मेरे को दिखाई दे रहा है मैंने सेमीकोलन की जगह कुछ और टाइप कर दिया है। अभी रन करके देखते हैं। ठीक है यार, आंसर तो एकदम सही सही आ रहा है। एक बार फटाफट सबमिट करके देखते हैं। ओके जी, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था, बस पिछली बार आपको क्या रिटर्न करना था, वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और इस बार आपको रिटर्न करना है रोटेशन काउंट क्या है। तो एक बार फटाफट से एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, है ना, जल्दी से। है बिल्कुल पिछली बार जैसा ही, बट स्टिल एक बार ड्राई रन करना तो बनता है। ओके जी, तो एक सेकेंड देना। यहाँ पर मेरा रोटेशन काउंट 5 का आना चाहिए, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या ये सही है। लो मैंने यहाँ रखा, हाई मैंने यहाँ रखा, मिड निकाला, मिड आएगा मेरा इंडेक्स नंबर 3। मैंने इसको देखा अपने लेफ्ट वाले के साथ भी सही रिलेशन में, राइट वाले के साथ भी सही रिलेशन में। अब लो से लेके मिड तक का पार्ट सॉर्टेड है, तो मैं क्या करूंगी, लो को उठाकर रख दूंगी मिड +1 पर। ओके जी। और अब मैंने फिर से मिड निकाला, तो इस बार मेरा मिड आया इंडेक्स नंबर 5। यहाँ पर आकर मैंने देखा कि ये बंदा अपने लेफ्ट में पड़े एलिमेंट से अपने, मतलब पहले मैंने राइट का चेक लगाया, बट ये अपने राइट में पड़े बंदे के साथ तो सही रिलेशन में है, ये अपने राइट वाले से छोटा ही है, तो इस इफ में हम नहीं फंसे। लेकिन इस एल्स इफ में फंस गए क्योंकि ये अपने लेफ्ट वाले से बड़ा नहीं निकला, ये अपने लेफ्ट वाले से छोटा है। तो दैट मीन्स कि ये पार्ट 2 का स्टार्टिंग एलिमेंट है, तो मैंने इसका इंडेक्स रिटर्न करवा दिया 5 कि पार्ट 1 में कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इस एरे को ओरिजिनली 5 की से रोटेट करा गया था। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, है ना। आगे वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोस में टैकल आउट करते हैं। ठीक है जी, बाय।